दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपने अपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो फिर यहाँ पर भविष्य में आपको क्या दिक्कत आएगी। कई लोगों का यह सवाल था कि मैंने अपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो क्या मुझे भविष्य में कोई दिक्कत आएगी। कई लोग यह सोचते हैं कि दाखिल खारिज नहीं कराने से उनका ज़मीन का जो रजिस्ट्री है वह कुछ समय बाद कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दाखिल खारिज का और रजिस्ट्री का दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। रजिस्ट्री के माध्यम से टाइटल ट्रांसफ़र होता है। जो पहला व्यक्ति ज़मीन का मालिक होता है, जब वह दूसरे को ज़मीन बेचता है, रजिस्ट्री कर देता है तो फिर दूसरा व्यक्ति ज़मीन का मालिक बन जाता है, टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है। और दाखिल खारिज के माध्यम से सरकार के रिकॉर्ड में जो व्यक्ति ज़मीन खरीदता है उसका नाम चढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप ना घबराएं कि दाखिल खारिज नहीं होने से जो आपका ज़मीन का रजिस्ट्री है वह कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ज़मीन का रजिस्ट्री ओके है तो फिर आप उस ज़मीन के कानूनी रूप से मालिक हैं। दाखिल खारिज यहाँ पर यह साबित नहीं करता है कि आप उस ज़मीन के मालिक नहीं हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दाखिल खारिज नहीं होने से भविष्य में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। दोस्तों अगर मान लेते हैं एक्स कोई व्यक्ति है, उसने ज़मीन का अपना दाखिल खारिज नहीं कराया और आप जो यहाँ पर वाई हैं वह आपको ज़मीन बेच देता है, लेकिन यहाँ पर तो सरकारी रिकॉर्ड में एक्स का ही नाम है। सरकार को तो यही पता है कि एक्स का ही वह ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पर तो दाखिल खारिज नहीं हुआ है। और अगर एक्स जो है फ्रॉड किस्म का व्यक्ति है, वह जलसाज व्यक्ति है, तो फिर वह अगर चाहेगा तो इधर उधर करके जेड जो कि दूसरा व्यक्ति है उसको वह ज़मीन बेच देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कई लोग ज़मीन लेकर ऐसे ही छोड़ देते हैं और कई वर्ष बाद जब जाते हैं, जब घर बनाने जाते हैं, तो जब वह पता चलता है कि वह ज़मीन विवादित था, कोई दूसरा व्यक्ति आकर उन्हें रोकने लगता है। तो एक्स ने तो दाखिल खारिज नहीं कराया है और वाई को बेच देता है और वाई खरीद लेता है, और एक्स यहाँ पर हेरा फेरी करके जेड को भी बेच देता है। तो कल को वाई और जेड आपस में लड़ेंगे और एक्स फिर किनारे ले लेगा। और अगर यहाँ पर दाखिल खारिज हो जाता, वाई अपने नाम से दाखिल खारिज करा लेता, तो फिर सरकारी रिकॉर्ड में वाई का नाम रहता। फिर एक्स को मुश्किल होता कि वह हेरा फेरी करके जेड को ज़मीन बेचे। यही दिक्कत होता है अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपने कोई ज़मीन खरीदा और मान लेते हैं किसी कारणवश आपने दाखिल खारिज नहीं कराया या फिर नहीं हुआ, ज़मीन सारा ओके है लेकिन दाखिल खारिज यहाँ पर नहीं हो पाता है और आप कई वर्षों तक उस ज़मीन पर अपना कब्जा किए हुए रहते हैं और आप आराम से उस ज़मीन पर रहते हैं। अगर 12 वर्षों का समय बीत गया है तो फिर अगर दाखिल खारिज नहीं होता है फिर भी आप उस ज़मीन के मालिक बन जाते हैं। रजिस्ट्री तो यहाँ दर्शाता ही है कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं, और अगर आपका कब्जा 12 वर्षों से अधिक रहता है तो फिर आप उस ज़मीन के मालिक बन जाते हैं। यह भी एक आपके फेवर में ग्राउंड बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर कोई प्रतिकूल कब्जा है, कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक किसी भी संपत्ति पर कब्जा किए हुए रहता है और फिर इससे किसी को आपत्ति नहीं है, तो पेपर नहीं होने पर भी वह व्यक्ति उस ज़मीन का स्वामी बन जाएगा और जो असली स्वामी होगा वह अपना हक खो देगा। और यहाँ पर तो आपके पास रजिस्ट्री का पेपर भी है और आपका लंबे समय से कब्जा भी है, तो आप निश्चिंत रहें। बस यहाँ पर यही दिक्कत होता है कि अगर किसी और का नाम रिकॉर्ड में है, सरकार के रजिस्टर में है, तो अगर जिस व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में है अगर वह जलसाज किस्म का व्यक्ति है तो वह हेरा फेरी करके किसी और को बेच देगा ज़मीन, और कल को हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा का चक्कर लगाना पड़े। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें।